हेलो दोस्तों, मैं अभय, आपका मेरे चैनल फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ज्ञान पे स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करूंगा जिसके बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों ने जब भी कभी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास आप लोगों ने किसी लोन, किसी क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रोच किया होगा, तो इसके बारे में सुना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ ट्रांस यूनियन सिविल स्कोर के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांस यूनियन सिविल है क्या, इसके स्कोर का आज के डेट में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके स्कोर का रेंज क्या है, कितना स्कोर अच्छा माना जाता है और साथ में इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। अब दोस्तों, बात आती है कि ट्रांस यूनियन सिविल है क्या। ट्रांस यूनियन बेसिकली एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है और सिविल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इनको आरबीआई ने लाइसेंस दिया हुआ है टू फंक्शन एज अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी कार्य करने के लिए हमारे देश में। अब बात आती है कि सिर्फ सिविल ही क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के रूप में कार्य कर रहा है या अन्य कंपनी भी है। दोस्तों, और भी कंपनियां हैं, जैसे कि इक्विफैक्स है, हाईमार्क है, एक्सपेरियन है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कई कंपनीज हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो सबसे पॉपुलर क्रेडिट स्कोर कंपनी है, सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड कंपनी है, वो सिविल स्कोर ही है। तो हम लोग आज इस वीडियो में इसीलिए सिविल स्कोर की ही चर्चा कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये फंक्शन कैसे करते हैं ये लोग। बेसिकली दोस्तों, ये जितने भी बैंक हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ऐसे 5,000 से अधिक मेंबर हैं जो अपने कस्टमर यानी कि इंडिविजुअल्स का वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन इनके साथ शेयर करते हैं। इनका काम है दोस्तों कि ये उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, और फिर जब इनमें से कोई भी मेंबर या कोई इंडिविजुअल खुद के लिए जब अपना क्रेडिट इंफॉर्मेशन इनसे पूछता है, मांगता है, तो फिर इनका काम है उनको प्रोवाइड करना सिविल स्कोर के रूप में। अब बात आती है कि दोस्तों, सिविल स्कोर का रेंज क्या क्या होता है। तो दोस्तों, इनका सिविल स्कोर का जो रेंज है वो 300 टू 900 है। अब इसमें 700 प्लस का जो स्कोर है वो अच्छा स्कोर माना जाता है, और ये जितना ज़्यादा 900 के करीब ये स्कोर होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अच्छा, एक अगर मान लीजिए किसी कस्टमर ने कोई भी लोन अब तक नहीं लिया है, कोई भी क्रेडिट कार्ड या किसी तरह की क्रेडिट फैसिलिटी को अभी तक अवेल नहीं किया है, तो उनका सिविल स्कोर जो है वो -1 आएगा। इसका मतलब है कि दोस्तों, उन्होंने अभी तक उनका कोई भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट ही नहीं हुआ है, तो इसीलिए उनका कोई सिविल स्कोर जनरेट नहीं होगा, उनका सिविल स्कोर -1 आएगा। अब बात आती है दोस्तों कि ये सिविल स्कोर कितने दिन लोन चलाने से जनरेट होता है। तो दोस्तों, क्रेडिट स्कोर जो है 18 से 36 महीने तक अगर आप किसी लोन को चलाते हैं तभी जनरेट होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने क्रेडिट कार्ड लिया और अगले महीने बंद कर दिया तो कोई स्कोर जनरेट नहीं होगा आपका। अब बात आती है कि दोस्तों, सिविल स्कोर अगर 700 प्लस है तो क्या एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो दोस्तों, यस, 700 प्लस का स्कोर अच्छा स्कोर माना जाता है, लेकिन साथ में आपको अगर ध्यान रखना है कि अगर कोई आपका स्कोर 700 प्लस है लेकिन उसमें कोई राइट ऑफ सेटलमेंट हुआ है, तो दोस्तों, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस केस में 700 प्लस स्कोर होने के बाद भी आपको लोन देने के लिए मना कर सकती है। दोस्तों, आज की डेट में सिविल स्कोर का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है कि जैसे ही आप किसी बैंक में पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर मुझे लोन लेना है, तो बैंकर आपको पहला, या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता है कि सर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर दीजिए अपना, मैं आपका सिविल स्कोर जनरेट कर देता हूं। तो आपसे वो फट से आपका सिविल स्कोर जनरेट करता है और फिर उसके बाद आपसे आगे की बात शुरू करता है कि ये पेपर चाहिए और ऐसा ऐसा आपको पेपर और ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन मुझे देना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर शुरू में ही आपका सिविल स्कोर का खराब आ गया तो प्रीमा फेसी आपको लोन के लिए मना कर देता है। अब बात आती है कि दोस्तों, सिविल को इम्प्रूव कैसे किया जाए।
तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको 3-4 बातें बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहला है कि आपने जो भी लोन लिया है उसको ड्यू डेट पे उसका पेमेंट करें। ड्यू डेट से ड्यू डेट के आगे आप उसका पेमेंट ना करें, क्योंकि वो आपकी कहीं ना कहीं वो लोन ओवर ड्यू होगा तो आपकी सिविल स्कोर को प्रभावित करेगा, सिविल स्कोर को खराब करेगा। अब दूसरी बात आती है कि दोस्तों बहुत सारा क्रेडिट कार्ड ना लें, जिससे कि अब बहुत सारा क्रेडिट कार्ड अगर आप ले लेते हैं तो उनका अलग अलग ड्यू डेट हो जाता है, फिर आपको ड्यू डेट याद रखना है या उस पर जो भी एनुअल चार्जेस लग रहे हैं ये सब आप भूलने लगते हैं, जिससे कि आपका ओवर ड्यू होता है किसी भी क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट, तो उस केस में भी आपका सिविल खराब हो सकता है। तो आपको जितनी ज़रूरत हो उतना ही क्रेडिट कार्ड लें और उनका ड्यू डेट याद रखें और उनको समय से उसका भुगतान, जो भी आपका ड्यू अमाउंट है उसका भुगतान कर दें, तो इससे आपका सिविल स्कोर ठीक रहेगा। तीसरी जो चीज़ है कि दोस्तों हम चाहें लाख फिनेंशियल प्लानिंग कर लें, लेकिन कई बार ऐसे लाइफ में या बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार लाइफ में ऐसी हार्डशिप आ जाती है कि हम अपने लोन का रिपेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों मेरी एक सलाह है कि जब भी आपको अगर उस हार्डशिप से ओवरकम हो, जैसे आप बाहर निकले तो सबसे पहले आप अपने लोन का फुल रिपेमेंट करें। कभी भी आप सेटलमेंट के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि दोस्तों आप आज के डेट में आप सेटलमेंट के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप ये आपको लास्ट तो लग रहा है कि मैं इस लोन से फ्री हो जाऊंगा सेटल करके, बट नेक्स्ट लोन के लिए जब भी आप फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करेंगे तो दोस्तों आपके वो सिविल में दिखेगा कि आपका जो है ये लोन सेटल हुआ है और बैंकर आपको फ्रंट ही मना कर देगा। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि आज ही आप उस लोन को क्लियर कर ले, फुल्ली पे करके क्लोज करें। अब एक और आदत जनरली कस्टमर में देखा गया है कि वो अपना बार बार जो है ना सिविल स्कोर चेक करते रहते हैं। दोस्तों आप जितनी बार सिविल स्कोर चेक करेंगे उतनी बार आपका सिविल स्कोर जो है वो 5 से 7 मार्क्स से आपका कम 5 से 7 आपका कम हो जाएगा। और दोस्तों इससे क्या होगा कि अननेसेसरी का आपका जो है सिविल में इंक्वायरी जनरेट होगा, जिससे कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डाउट क्रिएट होगा कि आप बार बार इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई लोन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचें। और अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ में दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।